हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं और उनके द्वारा जो आविष्कार किए गए हैं तो उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो उन सारे सवालों को इस वीडियो में लिया गया है। तो आप बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप जीके का और भी इम्पॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दिया है, तो वहां से जा कर के आप उन्हें ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेम्स पकल जो हैं इन्होंने मशीन गन का आविष्कार किया। ये जो जेम्स पकल हैं इन्होंने सबसे पहली बार मल्टीपल शॉट गन का आविष्कार किया, ठीक है, जिसे कि बाद में मशीन गन कहा गया। तो इस तरह से मशीन गन के आविष्कारक हैं जेम्स पकल। ऑप्शन सी में दिया है कार्ल बेंज, तो इन्होंने पेट्रोल से जो चलने वाली कार है, ठीक है, उसका आविष्कार किया था। और ऑप्शन ए में दिया है जे.एल. बेयर्ड, तो इन्होंने टेलीविज़न यानी कि टीवी का आविष्कार किया था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेनरी ब्रैग। ये जो हेनरी ब्रैग हैं और इनके पुत्र थे विलियम लॉरेंस ब्रैग, तो ये भौतिक विज्ञानी और रसायन विज्ञानी थे। और इन दोनों ने मिलकर के एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर की खोज की थी, जिसकी सहायता से परमाणुओं और क्रिस्टलों के जो विन्यास हैं उनको स्पष्ट किया गया था, ठीक है। और इसके लिए इन्हें मिला था 1915 ईस्वी में संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। थर्मोस्कोप की खोज किसने की थी? थर्मोस्कोप जो कि प्रारंभिक थर्मामीटर है, इसकी खोज की गई थी ऑप्शन बी, गैलीलियो के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्न में से किसका आविष्कार विल्हेल्म रोएंटजेन के द्वारा किया गया था? यह जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो विल्हेल्म रोएंटजेन के द्वारा किसका आविष्कार किया गया? तो वह किया गया एक्सरे मशीन का, ठीक है। और इसके लिए इन्हें 1901 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था, और यह भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार था। तो इस तरह से यहाँ से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो वह दिया गया था विल्हेल्म रोएंटजेन को, और वह दिया गया था एक्सरे मशीन के आविष्कार करने के लिए। चलिए अगला सवाल देखें, दूरबीन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन है गैलीलियो जो हैं इनके द्वारा दूरबीन की खोज की गई थी 1609 ईस्वी में, ठीक है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? भाप इंजन का आविष्कार आपको बताना है किसने किया। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेम्स वाट जो हैं इनके द्वारा भाप इंजन का आविष्कार किया गया था। देखिए, जो पहला भाप इंजन है इसका आविष्कार किया गया था थॉमस सेवरी के द्वारा, लेकिन यह जो भाप इंजन था इसका उपयोग केवल खदानों से पानी निकालने में होता था, ठीक है। लेकिन जेम्स वाट जो हैं उन्होंने ये जो भाप इंजन था इसमें महत्वपूर्ण सुधार किया, और उसके बाद से यह जो भाप इंजन है इसका उपयोग खदानों से पानी निकालने के अलावा दूसरे उद्योगों में भी होने लगा। तो इस तरह से भाप इंजन जो है इसका आविष्कारक माना जाता है जेम्स वाट को। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्राहम बेल जो हैं इनके द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया। और किस साल में? तो 1876 ईस्वी में। अगला सवाल देखें, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, थॉमस एल्वा एडिसन जो हैं इनके द्वारा इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की गई। गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेमलर जो हैं इन्होंने गैस इंजन की खोज की थी, और साथ ही में इन्होंने कार्बोरेटर की भी खोज की थी। ऑप्शन ए में डीजल लिखा है, तो ये जो रुडोल्फ डीजल हैं इन्होंने डीजल इंजन की खोज की थी। और ऑप्शन डी में लिखा है डेवी, तो इन्होंने सेफ्टी लैंप की खोज की थी, ठीक है। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन है वाटरमैन जो थे इन्होंने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया। और अगर इनका पूरा नाम पूछा जाए तो इनका पूरा नाम था लेविस एंडरसन वाटरमैन, ठीक है। रडार का आविष्कारक कौन था?
तो सबसे पहले जाने कि रडार जो है इसका पूरा अर्थ क्या होता है। तो रडार का पूरा अर्थ होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और इसका आविष्कार किया गया था रॉबर्ट वाटसन वाट के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। आइंस्टीन के E बराबर mc² समीकरण में C होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो E बराबर mc² सूत्र है यह क्या होता है। तो इसके द्वारा आइंस्टीन ने यह बताया था कि जो द्रव्यमान होती है वह ऊर्जा के समतुल्य यानी कि बराबर होती है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना हो। ठीक है, और यह जो समीकरण है इसमें E जो है यह होता है ऊर्जा, M जो होता है वह द्रव्यमान को सूचित करता है, और C जो होती है वह प्रकाश की गति होती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि समीकरण में C क्या है, तो वह है प्रकाश की गति। तो प्रकाश की गति राइट आंसर होगी। चलिए अगला सवाल देखें। ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एस चंद्रशेखर जो हैं इनके द्वारा ब्लैक होल का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया गया था। अब ब्लैक होल जाने की क्या होता है। तो ब्लैक होल जो है वह एक खगोलीय क्षेत्र होता है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा प्रबल होता है यानी शक्तिशाली होता है कि वह अपने से होकर के प्रकाश को भी जाने नहीं देता है, बल्कि प्रकाश को अपने अंदर सोख लेता है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था एस चंद्रशेखर के द्वारा, और इसके कारण इन्हें 1983 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, अगला सवाल देखें। विज्ञान के क्षेत्र में व्हाइट ड्वार्फ संबंधित है किससे। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, खगोल शास्त्र जो है इसी से संबंधित है यह व्हाइट ड्वार्फ। और यह जो व्हाइट ड्वार्फ है इसे 6 तारा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में एस चंद्रशेखर ने सबसे पहले बताया कि अगर सूर्य के द्रव्यमान से कोई तारा 1.44 गुना कम द्रव्यमान का है तो वह मृत होकर के व्हाइट ड्वार्फ बनता है। लेकिन अगर कोई तारा सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना ज़्यादा द्रव्यमान का है तो वह मृत होकर के ब्लैक होल बन जाता है। ठीक है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आइंस्टीन जो हैं इनके द्वारा भौतिकी में ये जो चतुर्थ आयाम है इसका परिचय उन्होंने दिया था। ये जो आइंस्टीन हैं इन्होंने एक्स, वाई और जेड ये जो 3 आयाम थे इसके अलावा एक चौथा आयाम इन्होंने समय को बताया था, और इसे सैद्धांतिक रूप से इन्होंने सिद्ध करके भी दिखाया। ठीक है, किस स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन है रमन प्रभाव दिवस। 28 फरवरी के दिन ही सीवी रमन जो हैं इन्होंने रमन प्रभाव का प्रतिपादन किया था, और इसी के उपलक्ष्य में यह 28 फरवरी जो है वह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस रमन प्रभाव की खोज करने के लिए सीवी रमन को 1930 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेबी नारलिकर जो हैं इन्होंने नवीन सापेक्षता का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था। ये जो जेबी नारलिकर हैं इन्होंने डॉक्टर फ्रेड होयले के साथ मिलकर के आइंस्टीन का जो सापेक्षता का सिद्धांत है इसमें संशोधन किया, और उसके बाद इन्होंने नवीन सापेक्षता सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन किया था। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, होमी जहांगीर भाभा जो हैं इन्हें भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जो है या फिर परमाणु ऊर्जा इसका जनक मानते हैं। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया। तो राइट आंसर है ऑप्शन है जगदीश चंद्र बोस जो हैं इन्होंने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान इन दोनों क्षेत्रों में अनुसंधान किया। ये जो जगदीश चंद्र बोस हैं इन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में रेडियो और माइक्रोवेव सिग्नल जो हैं इस विषय पर अनुसंधान किया था, और वनस्पति विज्ञान में इन्होंने क्रिस्कोग्राफ जो है उसका आविष्कार किया था। ठीक है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर हरिगोविंद खुराना जो हैं इन्होंने प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किया, और इसके लिए इन्हें 1968 ईस्वी में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी मिला था।
चलिए अगला सवाल देखें। ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन किस वैज्ञानिक की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एम.एन. साहा जो हैं इनके द्वारा ऊष्मीय आयनन सिद्धांत जो है वह दी गई थी, यानी कि प्रतिपादित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 देखें दोस्तों। भारत में अणु बम के विकास से कौन संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजा रमन्ना। देखिए भारत में 1974 ईस्वी में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, इसमें ये जो डॉक्टर राजा रमन्ना थे इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। निम्न में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? दोस्तों अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है तो इसका आंसर आप जरूर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जगदीश चंद्र बोस जो हैं इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। हरिगोविंद खुराना जो हैं इन्हें चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला था 1968 ईस्वी में। सी.वी. रमन जो हैं इनको नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में। और एस चंद्रशेखर जो हैं इन्हें भी भौतिकी के क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार मिला था 1983 ईस्वी में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन का आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो और इनकी जानकारी नोटिफिकेशन से सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं सामान्य ज्ञान के एक और नए वीडियो के साथ।